अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और जी करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। ये है सुबह का टाइम और अभी जो है ना सब सो रहे थे घर वाले, तो मैंने ना कि ये फ्रिज की क्लीनिंग का आज जो है ना ये प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि सफाई करने से पहले इसको धोना ज़रूरी था। उसके बाद जो है ना फ्लोर की क्लीनिंग मैंने करनी थी, तो उससे पहले मैंने कहा इसको ना फ्रिज को जो है ना वो मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि थोड़ी सी जो है ना वो बर्फ़ जो है ना फ्रीज़र में जमा हो गई हुई थी ऊपर। तो अब जो है ना ईद है, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत जो है ना गोश्त फ्रीज़ करना होता है, रखना होता है, चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि इसको जो है ना मैं पहले डीफ्रॉस्ट कर लूँ और इसकी जो है ना क्लीनिंग कर लूँ। फ्रिज वैसे माशाल्लाह साफ़ सुथरी ही थी, लेकिन फिर भी जो है ना आइस जमा होने की वजह से ना सारी ही फ्रिज मुझे साफ़ करनी पड़ी। तो खैर ये इतना लंबा काम नहीं था। पहले मेरा इरादा था कि मैं रात को इसको बंद कर दूंगी, लेकिन फिर ना चीज़ें ख़राब हो जानी थी, इसलिए मैंने सुबह ही जो है ना उठ के बच्चों के सबके उठने से पहले ही ना इसको क्लीन करना शुरू कर दिया। और पानी की मदद से जो है ना मैंने ये इसके ऊपर डाला, तो आराम से जो है ना आइस पिघल गई। तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे, तो उसमें जो है ना ये फ्रीज़र जो है साफ़ हो गया, सारी आइस ऊपर से और नीचे से जो है ना वो डीफ्रॉस्ट हो गई। और मैंने इसको फिर जो है ना अच्छी तरह से धो लिया। बर्तन धोने वाले ही कपड़े के साथ जो है मैश बैग था, उसके साथ ही मैंने इसको साफ़ करके फिर कपड़े से जो है ना साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। 2 कपड़े लेकर उसके बाद इसको ड्राई कपड़ा लगा के खुश्क कर लिया। और ये जो इसकी रैक थे इनको भी धो लिया था, खुश्क करके ना लगा दिया। इसी तरह जो है ना दरवाजे के ऊपर भी वो मैंने ना अच्छी तरह से साफ़ करके इसके भी जो है ना यहाँ पे लगा दिए स्टैंड्स, और इनमें जो चीज़ें रखनी थी वो ना वो रख दी। तो आजकल तो अब जो है ना सारे घर की क्लीनिंग का जो है ना प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। आपने मेरे सारे व्लॉग्स में देखा है। तो ये पीछे जो है ना ये फ्रिज रह गई थी, मैंने कहा इसको भी कर लूँ, और गैलरी की सफाई रह गई थी, तो वो भी इंशाल्लाह ताला ना हो जाएगी। इसके बाद जो है ना नीचे की सारी जो है ना वो भी मैंने क्लीनिंग कर ली थी। इसमें जो है फ्रिज मैंने जो है ना रेगुलर बेसिस पे साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए ना इतना गंद नहीं था। सिर्फ ये जो नीचे वाला है ना हिस्सा, इधर जो है ना चूँकि फ्रूट सब्जियां वगैरह पड़ी होती हैं और वाटरमेलन बाज का चलते हैं, तो बच्चे उसमें से निकाल निकाल के खाते हैं, थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा साफ़ करने की ज़रूरत थी। बाकी माशाल्लाह सारी साफ़ सुथरी थी। फिर भी मैंने जो है ना एक एक चीज़ को निकाल के साफ़ करके बॉटल्स वगैरह को जो है ना फिर भी एक दफ़ा सबको ना साफ़ करके ना रख दिया, कि अब जो कि मैं क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो अच्छी तरह से ना बेहतरीन हो जाए। उसके बाद जो है ना ये सारा सामान जो है ना वो मैंने फटाफट रख दिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। आटा भी था इसमें पड़ा हुआ, सबसे ज़्यादा तो डर उसी का होता है कि वो ख़मीर ना हो जाए। तो ये जी ग्लास डोर में मेरी फ्रिज है, तो इसलिए इसका तो दरवाज़ा हमेशा ना ज़रा सा हाथ लग जाए तो गंदा हो जाता है। इसको भी कर लिया साफ़। ये ऊपर वाला हिस्सा आमतौर पे ना हम लोग छोड़ देते हैं, मोस्टली ये होता है कि ऊपर से क्लीनिंग नहीं होती, तो इसकी भी ना लगे हाथ जो है ना साथ साथ कर लेनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने शीट डाली होती है, उसको मैंने साफ़ कर लिया। मेडिसिन का बॉक्स पड़ा होता है, उसको मैंने अगले दिन ही साफ़ किया था, वो कर लिया। और इसके बाद स्टेबलाइज़र के ऊपर से भी साइड से सारा साफ़ करके ये देखें मैंने इसको ना फ्रिज को फिर ऑन कर दिया। और हाँ, ये ज़रूरी है कि फ्रिज साफ़ करने से पहले उसको अपने ऑफ और स्विच उसका ज़रूर डालना है। और एक बास्केट ऊपर रखी हुई थी फ्लावर्स की, उसको भी धो के ऊपर रख दिया। तो मेरा किचन के ये फ्रिज की क्लीनिंग का काम जो है ना वो मुकम्मल हो गया। इसके बाद जी ये मैं जो मेरे टीवी लाउंज में काउच पड़े हुए हैं, इनके ये जो ये कवर्स थे ये मैंने धो के रखे हुए थे, ये उनके ऊपर मैं चढ़ा रही हूँ। ये मैंने खुद बनाए हुए हैं पुराने कर्टन्स के साथ, तो इसका साइज़ लेके खुद मैंने इनको तैयार किया था। तो इससे ये होता है कि ये जो उसके ओरिजिनल कवर होते हैं ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। तो इसके बाद जो है ना बच्चों को नाश्ता बना के दिया, घर की सारी क्लीनिंग की। इसके बाद जो है ना मैं लेसन तैयार कर रही हूँ। इस तरह जो होता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो इसके हवाले से जो है ना मैं लेसन बना रही हूँ। कुछ मैंने जो खाना बनाना है उसमें डालना है, जो बाकी बच जाएगा वो मैं स्टोर कर दूँगी, साथ साथ डेली बेसिस पे छीलती हूँ। तो ये देसी लहसुन है, तो इसको इस तरह पानी में मैं भिगो देती हूँ रात को, तो सुबह जो है ना वो छील देती हूँ। तो सुरख लोबिया मैं बना रही हूँ, जिसके लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, नमक, मिर्च वगैरह पानी में डाल के तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। इधर लोबिया जो है ना वो मैंने धो के तो रखा हुआ है, और जो लहसुन मैंने तैयार किया था बाकी इसमें डाल दिया, लोबिया में डाला था, जो बाकी बचा वो मैंने इस कंटेनर में डाल के रख दिया, जिसको मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ था। ख़त्म हो गया था, पहले ये भरा हुआ था तो ख़त्म हो गया, मैंने धो दिया था।
अब जो है ना मैंने आटा गूंदना था इसी परात में, तो इसमें मैंने लोबिया धो के डाला हुआ था, तो उसको ना मैं इस बाउल में डाल रही हूँ ताकि मैं इसमें जो है ना आटा गूंद लूँ। गर्मी की वजह से जो है ना रोज़ाना मुझे आटा गूंदना पड़ता है। सम टाइम जो है ना बाज़ार से भी हम ना रोटियाँ मंगवा लेते हैं। आज का जो है ना फलियों का मौसम आया हुआ है, तो उस जब फलियों का मौसम आता है ना तब ये वाला लोबिया जो होता है ना ये बहुत मज़े का होता है। तो गर्मियों में ख़ास तौर पे जो है ना ये मैं बहुत बनाती हूँ। मेरी अम्मी के घर में ये बड़ा बनता था। इधर ससुराल में जो दूसरा सफ़ेद लोबिया है ना ये ज़्यादा बनता, तो मैं जो है ना ये छोटा सूख लोबिया ज़्यादा बनाती हूँ। इसके बाद मैंने आटा गूंद लिया, इसको अच्छी तरह से छान लिया, क्योंकि अगेन गर्मी का मौसम है ना, तो आजकल ना सुंडियाँ वगैरह जो ना वो हो जाती हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ही आटा मंगवाती हूँ। साथ साथ जो है ना मैंने कटिंग का काम भी शुरू किया हुआ था। रात को मैंने अपनी बेटी का ये सूट जो है ना इसको प्रेस करके ना सेट करके रख दिया था। तो अब जो है ना मैं साथ साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ। एक दफ़ा कटिंग हो जाएगी तो फिर जो है ना रात को सारे कामों से फ़ारुग होके तो फिर मैं करती हूँ स्टिचिंग। तो पहले जो है ना मैंने ट्राउज़र की कटिंग आप अक्सर देखते हैं कि मैं किस तरह से करती हूँ। शर्ट और ट्राउज़र को ऊपर रख के तो उसकी निशान लगा के तो उस तरह जो है ना मैं कर देती हूँ। इंची टेप का जो है ना मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो कपड़े मैं लेके आई थी आपको मैंने दिखाए थे, तो ये वो वाले हैं। एक बेटी जो है ना छोटी, उसका मैंने जो है ना ड्रेस बना लिया था। अब ये जो उससे बड़ी है ना उसका रह गया था, तो ये मैं अब उसका ना बना रही हूँ। तो अभी जो है ना कटिंग करके रख दूँगी, रात को फ़ारुग होके इंशाल्लाह ताला इसकी स्टिचिंग करूँगी। इधर जो है ना मैं बाजुओं का हिसाब लगा रही हूँ, क्योंकि बाजुओं का कपड़ा जो है ना वो इसमें थोड़ा निकला है, तो उसका जो है ना मैं हिसाब लगा रही हूँ। इसमें जब मुझे ना जॉइनिंग लेस जो है ना वो लगानी पड़ेगी, और कुछ शर्ट से ये जो कपड़ा निकला हुआ है ना ये साथ सेट करूँगी। तो इसकी पट्टियाँ काट के ना तो मैं लगा रही हूँ। छोटी बेटी का भी जो मैंने बनाया था ना वो भी इस तरह ही बनाया था, लेकिन इस बेटी का ना जो है ना वो ज़्यादा कपड़ा कम निकला। इसमें जो है ना फिर मैंने डबल जो है ना लेस इस तरह से लगाऊंगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो है ना सेट करके रख दी। लेस जो है ना वो थोड़ी थी, अब ज़्यादा लेके आऊँगी तो स्टिच करूँगी। इस तरह जो है ना मसाला हो गया था तैयार, उसको मैंने भून लिया और उसमें लोबिया डाल के और पानी डाल के तो इसको मैंने प्रेशर कर दिया, और तकरीबन 20-25 मिनट में ये लोबिया जो है ना वो तैयार हो जाता है। इसके बाद मैंने रोटियां बना ली थी, साथ ही खाना अब बच्चे खा रहे हैं, मैंने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ के तो सो गई थी 2 बजे। तो ये 3 बजे का टाइम है, मैं सो के उठी हूँ। अब जो है ना 3 बजे का टाइम था, और ये मैं अपनी बेटी की जो है ना शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। ये उसने ना खास तौर पे ईद के लिए जो है ना मुझे कहा था कि मुझे ये वाला सूट तैयार कर दें। तो जो फूल जो है ना वो बना रही है, और ये इसकी पत्तियाँ और इसकी फिलिंग जो है ना ये वाला काम ना मैं करती हूँ। तो इस तरह जो है ना मैं अभी 3 का टाइम था, तो 3 बजे से 5 बजे तक का मेरा टारगेट था। 2 घंटे जो है ना मैंने यही काम करना था कि ये जो शर्ट है ना मैं इसको तैयार कर लूँ। उसने ना इंस्टा पे ये देखी थी, उसको बड़ी पसंद आई थी, तो उसने मुझे कहा कि मामा ये बना दे। रेड और ब्लैक पे बनी हुई थी, उसको ब्लैक पसंद आया। फिर मैंने इसको ट्रेस करवा के धागा ला के ना तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। वैसे ये सूट उधर से ना 3000 का मिल रहा था, लेकिन वो ना बना हुआ था उस पर अरेबिक लॉन पे। अरेबिक लॉन जो है ना वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने फिर खुद ही कपड़ा लेके तो इसको बना लिया। इसके बाद ये जो नमाज़ पढ़ी मैंने असर की, और छत पे आ गई, पौधों को पानी लगाना था और छत की करनी थी क्लीनिंग। बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था छत पे, तो काफ़ी दिनों से जो है ना मैं कह रही थी कि क्लीनिंग करूँगी। तो फिर आज जो है ना मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो पहले मैंने जो है ना पौधों को अच्छी तरह से भर भर के पानी लगाया। ये जी पौधों को पानी लगाने के बाद जो है ना मैंने सारा जो छत है ना उसको धो लिया। बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, काफ़ी दिनों से इसकी सही तरह से सफाई नहीं हुई। बस पानी लगाया और वाइपर लगा दिया। तो गमलों के पीछे बहुत ज़्यादा ना मिट्टी, गंद, पत्ते वगैरह थे। तो अब जो है ना मैंने इसको ना सारा क्लीन कर दिया, उधर जो वॉशरूम है उसको भी। और ये ना मेरा काम ख़त्म हो गया है। आज का मेरा ये टारगेट था। शुक्र अल्लाह का, ये जो है ना मैं इससे फ़ारुग हो गई हूँ। और ये मैंने कुछ जो है ना शाहें तोड़ी हैं, ये अब नीचे जाके ना मैं लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। एक बोतल है मैंने रखी हुई, उसमें ये मैं लगाऊंगी। तो ये मेरे पास ना एक बोतल खाली पड़ी हुई थी सॉस की, तो ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, तो मैंने इसको ना वेस्ट नहीं किया, तो रख दिया हुआ था। और मेरा था कि इसका ना मैं कोई DIY करूँगी। तो फिर सोचते सोचते यही ख्याल आया कि मैं इसमें ना मनी प्लांट ही लगा लूँ। तो फिर ऊपर से कटिंग करके मैं ले आई थी और इसमें लगा के ना तो इधर रख दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है ना वीडियो शूट्स करती हूँ अपनी कुकिंग की।
रेसिपीज़ वगैरह जो है ना यहाँ पे करती हूँ, तो इधर जो है ना बैकग्राउंड में फिर ये जो है नज़र आएगी तो अच्छा लगेगा, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद जो है ना रात का खाना था वो लोबिया ही बना हुआ था, रोटियां बना दी, सारे कामों से फारग हो के। तो इस वक्त जो है ना फिर स्टिचिंग का मेरा काम शुरू हो गया। और अब जो है ना मैंने अपनी बेटी का जो ट्राउज़र है ना, जो मैंने सूट की कटिंग की थी, सबसे पहले उसके ट्राउज़र की जो है ना वो सिलाई करूँगी। तो ये जो है ना उसका वेस्ट का साइज़ मैंने मशीन पे ही लगाया हुआ निशान। तो ये इलास्टिक लेके तो उसकी मेजरमेंट्स करके मैं इसको ना अब तैयार कर रही हूँ उसके ट्राउज़र को। तो ये टाइम जो है ना मेरा स्टिचिंग का होता है, 1-2 घंटा मैं लगाती हूँ यहाँ पे, और जितना काम मैं कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। इस वक्त जो है ना मुझे सर में काफ़ी दर्द भी हो रहा था, तो फिर आज जो है ना मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। मेरा इरादा था कि मैं शर्ट का भी ना थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, बाजू जो है ना उसको भी ना जो है लगा लूँगी। मैं अपने बेटे के साथ जाके लेस भी लेके आई थी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मार्केट में जाके ले आई थी मैं, कि मैं बाजू को जो है ना जॉइनिंग लेस लगा दूंगी और सुबह जो है ना शर्ट का सारा काम ना कर दूंगी। लेकिन सर में ना दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, अपने आप को ना इतनी तकलीफ़ देनी भी ज़रूरी नहीं है। तो ये ट्राउज़र का तो इतना काम नहीं होता, इसलिए इसको जो है ना फिर मैंने फटाफट जो है ना सिलाई लगानी शुरू कर दी। तो ये देखें जी, इस तरीके से जो है ना मैं इसमें इलास्टिक डालती हूँ और ये देखें इस तरह से करती हूँ। आप पता नहीं किस तरह से करते होंगे, कई तरीके होते हैं। मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पे ना स्टिचिंग की वीडियोस, उसमें देखती हूँ माशाल्लाह काफ़ी तरीक़ों से नए नए तरीके आगे हुए हैं स्टिचिंग के। तो अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं उस मेथड से ना बनाऊँ, तो जो मुझे समझ में आती है उस तरह ना मैं बना लेती हूँ। तो ऊपर जो है ना बेल्ट तो वो लग गई थी, इलास्टिक डाल दिया था। अब ये जो है ना नीचे इसका जो है ट्राउज़र का पांचा जो है ना, ये इसकी मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई मशीन मेरी जो है ना इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। इसको मैंने ऑयल भी दिया था, उसके बाद जो है ना इसकी मैंने फिर ट्यूनिंग भी कराई थी। फिर इसका जो है ना पैर का मसला था वो भी ठीक हो गया। अब जो है ना माशाल्लाह सही रवा हो गई है। और ये देखिए जी, देखते ही देखते ट्राउज़र जो है ना मेरा सिल के तैयार हो गया है। और इसी ट्राउज़र की कटिंग के साथ ये काम मेरा ख़त्म हो गया और इसके साथ ही मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।